brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक तरफ वक्फ बिल को लेकर के पूरे बिहार में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुस्लिम संगठन के लोग नीतीश कुमार पर जमकर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं और अब इन सब के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको सुनने के बाद बवाल मचना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि अख्तरुल इमान ने वक्फ कानून पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि केंद्र में बैठी ये मोदी सरकार मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहती है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद दूसरे फांसी पर बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके तख्त हासिल नहीं कर सकते। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। मां के सामने में बेटी की आबरू को तार-तार किया गया। बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई। दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया। बिल्किस की आबरू, ये बहन बिल्किस जो आज जिंदा है, खून के आंसू रोती है। कुत्तों ने भी कुतिया से वो शरारत नहीं की है जो वहां के कुत्तों ने मेरी बहन बिल्किस के साथ किया है। एक नहीं 10-10 लोगों ने उसके साथ जनाबी जब्र किया है। मुसलमानों, आज जो पहलू खान को मारा जाता है, कहीं टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियात में मुब्तला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जब कोई अंधेरे में एक लड़की डर जाती है, उसकी इज्जत का सौदा हो जाता, बोल नहीं पाता। यकीन जानो, जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बाप दादा ने लड़ी थी, उस आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिठाई तकसीम करना नहीं है, बल्कि रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर। हकीकी आजादी तो ये है। तो वक्फ कानून को लेकर मुस्लिमों का विरोध एक तरफ जहां लगातार जारी है, मुस्लिम बहुल किशनगंज में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान शामिल हुए और उन्होंने पीएम मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया और बयान देते हुए कह दिया कि मुसलमानों के खून से पीएम मोदी होली खेलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारे युवा मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। अख्तरुल इमान ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बीजेपी 228 सीटों पर पहुंची, इसलिए वो समझ रही है कि अच्छा काम करने से वो नहीं जीतेगी। कुल मिलाकर के अख्तरुल इमान ने पीएम मोदी और वक्फ बिल को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने पीएम पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि अख्तरुल इमान के इस बयान के सामने आने के बाद क्या कुछ आगे देखने को मिलता है, बीजेपी कैसे इसका जवाब देती है। किशनगंज से गौरव कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।